एक बड़ी ही पुरानी कहावत है कि देर से मिला न्याय कई बार अन्याय जैसा महसूस होता है, और शायद यही एहसास आज झारखंड के हजारों छात्रों के मन में है। सोचिए, सालों की मेहनत, दिन रात की पढ़ाई, घर वालों की उम्मीदें, और जब रिजल्ट आता है तो मेहनत से ज्यादा चर्चा होती है पेपर पर उठे सवालों की, भर्ती में हुई कथित गड़बड़ियों की और सिस्टम की पारदर्शिता की। सवाल यह है, अगर सब कुछ फेयर था तो आखिर छात्र पिछले कई दिनों से सड़क पर क्यों बैठे हैं? आखिर क्यों प्रोटेस्ट अब हंगर स्ट्राइक में बदल गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सीआईडी की लगातार हो रही अरेस्ट्स इस बात का संकेत है कि मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है? पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची इस समय छात्रों के सबसे बड़े आंदोलन की गवाह बन रही है। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ प्रोटेस्ट अब हर गुजरते दिन के साथ और तेज होता जा रहा है। पिछले 10 दिनों से छात्र लगातार धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब आंदोलन ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने सरकार और प्रशासन दोनों की चिंता बढ़ा दी है। आंदोलन को और मजबूत करने के लिए 4 और छात्रों सविता कुमारी, राहुल, उमा हबीबा और रूपेश पाल ने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी है। इन छात्रों का कहना है कि अब यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं रही, बल्कि उन हजारों युवाओं की है जिन्होंने सरकारी नौकरी पाने के लिए अपनी जिंदगी के कई साल लगा दिए। उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया जाएगा, तब तक हंगर स्ट्राइक खत्म नहीं होगी। हंगर स्ट्राइक शुरू होने से पहले डॉक्टर्स की टीम धरना स्थल पहुंची और सभी छात्रों का हेल्थ चेकअप किया। डॉक्टर लगातार उनकी हेल्थ मॉनिटर कर रहे हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से समय रहते निपटा जा सके। इसी बीच 2 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो की भी मेडिकल जांच की गई। फिलहाल उनकी तबीयत स्टेबल बताई गई है, लेकिन लंबे समय तक भूख हड़ताल जारी रहने की वजह से हेल्थ रिस्क लगातार बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, जेपीएसएससी और जेएसएससी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की मांग को लेकर छात्र संगठनों ने 7 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान किया है। झारखंड जन अधिकार महासभा, आईसा, एआईएसएफ समेत कई छात्र और जन संगठनों ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि झारखंड के युवा उनके संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। संगठनों ने सभी छात्र छात्राओं से 7 अगस्त सुबह 11 बजे विधानसभा मार्च में शामिल होकर झारखंड के युवाओं के भविष्य की लड़ाई में एकजुट होने की अपील की है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा? दरअसल छात्रों का आरोप है कि 14वीं जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम समेत कई भर्ती परीक्षाओं में बड़े स्तर पर इरेगुलरिटीज हुई हैं। छात्रों का कहना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होती तो इतने सवाल कभी खड़े ही नहीं होते। वे मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की हाई लेवल और निष्पक्ष जांच हो, सभी दोषियों की पहचान की जाए और भविष्य की हर भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट बनाया जाए ताकि किसी भी मेहनती उम्मीदवार का हक न छीना जाए। अब इस आंदोलन को कई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का भी सपोर्ट मिलने लगा है। यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा भी बन चुका है। लेकिन इसी बीच कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। मामले की जांच कर रही सीआईडी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीआईडी ने 3 और आरोपियों उमेश कुमार, बुद्धेश्वर भगत और रमेश कुमार को गिरफ्तार किया है। सीआईडी के मुताबिक यह गिरफ्तारी डिजिटल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड्स के आधार पर की गई है। जांच एजेंसी का कहना है कि कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगर जांच के दौरान किसी और की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी बिना किसी दबाव के कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब जरा इस आंकड़े पर भी नजर डालिए। इस मामले में अब तक कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले 11 आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका है। सीआईडी की टीम जेपीएससी ऑफिस, परीक्षा से जुड़ी एजेंसी टीडीपीएल और कई अन्य ठिकानों पर रेड कर चुकी है। इसके अलावा आयोग के अधिकारियों, परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों और कई संदिग्ध लोगों से लंबी पूछताछ भी की जा चुकी है। जांच एजेंसी पूरे नेटवर्क की हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि सीआईडी पूरी स्वतंत्रता के साथ जांच कर रही है। जांच पूरी होते ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ छात्रों का कहना है
कि सिर्फ जांच की घोषणा से भरोसा वापस नहीं आएगा। उन्हें चाहिए एक्शन, ट्रांसपेरेंसी और ऐसा सिस्टम जिसमें मेहनत करने वाले युवाओं को कभी अपने फ्यूचर के लिए सड़क पर बैठकर लड़ाई न लड़नी पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सीआईडी की जांच भर्ती घोटाले की पूरी सच्चाई सामने लाएगी? क्या छात्रों की मांगें पूरी होंगी? क्या सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि झारखंड का यह भर्ती विवाद अब सिर्फ एक एग्जाम कंट्रोवर्सी नहीं रहा। ये युवाओं के भरोसे, उनके फ्यूचर और पूरे रिक्रूटमेंट सिस्टम की क्रेडिबिलिटी की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।